जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर। आज हम चर्चा करेंगे अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के महा उपाय की। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है पितृ के प्रसन्न होने से ही देवता और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हर अमावस्या का दिन पितृ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अमावस्या की तिथि को चंद्रमा अदृश्य होता है और इस दिन पितृलोक के द्वार पृथ्वी की ओर खुलते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने से परिवार में सुख, समृद्धि, संतान सुख और बाधा नाश होता है। अगर किसी परिवार में अचानक रुकावटें आने लगे, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने लगे, धन संपत्ति का नाश हो जाए, बार बार आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन में आपको बार बार किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि पितृ शांति के उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। पीपल वृक्ष में क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। जब आप पीपल को जल अर्पित करते हैं और दीपक लगाते हैं तो पितृ आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। दीपक जलाते समय आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे पितृ देवताओं, हमारे कुल की रक्षा करें, हमें स्वस्थ, समृद्ध और सदैव धर्म मार्गी बनाएं। अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करना अति आवश्यक माना गया है। काले तिल, कुशा और जल से आप तर्पण करें। यदि संभव हो तो गया जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराएं, क्योंकि गया में पितरों को तृप्त करने से 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और यदि जाना संभव न हो तो घर पर ही तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौ की सेवा करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। और याद रखिए कि तर्पण केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। शास्त्रों में काशी और हरिद्वार को पितृ तर्पण का विशेष स्थान बताया गया है। यदि आप काशी में श्राद्ध करते हैं तो पितृ सदैव तृप्त रहते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान और तर्पण करने से पितरों को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल से स्नान करके 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की ओर अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी होता है। तो पितृ कार्य केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का सम्मान है। जैसे जड़ मजबूत होगी वैसे ही वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसी तरह जब हम पितरों को स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारी संतति और आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और समृद्धि होती हैं। आज की अमावस्या पर इन उपाय को करके ज़रूर देखिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मैं एस्ट्रो वैष्णवी आपसे विदा लेती हूँ। आपके पितृ आप पर सदैव कृपा करें। जल्द ही लेकर के आऊँगी एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नई कथा और एक नई जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।